हे गाइस, हमारे न्यू व्लॉग में आपका फिर से वेलकम। तो अभी बजे हैं सुबह के 9, अभी 9 बजने 5 मिनट हैं। तो हम जा रहे हैं रेड फोर्ट। उसकी रेड फोर्ट की तो हम उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, उसकी जो भी हिस्ट्री है, वो तो आपको रजत ही बताएगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और हम बाय मेट्रो से जाएंगे, तो अभी हम मिलते हैं आपको वहीं पर। सो गाइस, अभी हम लोग नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन पे हैं और अभी हम लाल किला मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं। ये वॉलेट लाइन पे है और डायरेक्ट है इसका जो रूट है। ये हमारे लिए डायरेक्ट है, ऑब्वियसली जस्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि ये वॉलेट लाइन पे है लाल किला मेट्रो स्टेशन, और रेड फोर्ट डायरेक्टली आपको वहीं से ही बिल्कुल एक्सेसिबल है। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे लाल किला मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं अभी, और अब यहाँ से सीधे हम रेड फोर्ट जाएंगे। तो बस उसके लिए अब कुछ रिक्शा ऑटो देख रहे हैं, अभी करते हैं, फिर बाकी वहाँ पे चलते हैं। फिर वहाँ पे चल के आपको सब डिटेल दिखाते हैं, बताते हैं। जैसे वहाँ पे दीवाने खास है, दीवाने आम है, और बाकी जो फोर्ट है वो पूरा हम आपको दिखाएंगे आज। हे गाइस, तो अभी हम रेड फोर्ट आ चुके हैं। हम ऑटो वाले ने हम यहाँ पे उतार दिया, तो अभी हम जा रहे हैं रेड फोर्ट के अंदर। और गाइस, आपको एक बस ये बताता हूँ कि रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन बेशक यहाँ पे है, बट एक्चुअली में ये थोड़ा दूर है। जो एंट्री गेट है उससे काफ़ी दूर है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे जामा मस्जिद जो मेट्रो स्टेशन है, आप वहाँ पे आइए, और वहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन रेड फोर्ट अगर आप लाल किला मेट्रो स्टेशन में उतरते हैं तो वहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और आपको वहाँ से 20 रुपये का जो है ई रिक्शा करना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे अभी हमने टिकट लिया है, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो टिकट है, बेसिकली जो फोर्ट के लिए जो टिकट है वो 35 रुपये इसका टिकट है, और जो म्यूज़ियम है उसका टिकट है 21 रुपये। तो यहाँ पे आप आके जो स्कैन है आप स्कैन कर सकते हैं। बारकोड आपको दिया है, आप कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह। और नहीं तो फिर वहाँ पे बुकिंग काउंटर वहाँ पे है ऑलरेडी, जैसा आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप आके इसको बुक कर सकते हैं। तो अभी हम सीधे अंदर जा रहे हैं, पहले जाके देखते हैं फोर्ट वगैरह, फिर म्यूज़ियम देखेंगे, और फिर आपको आगे पूरी इसकी हिस्ट्री और कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। चलिए। सो गाइज, यहाँ पे अभी हम लाल किले के अंदर यहाँ पे हम लोग हैं। एक मिनट, मास्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन बोलने के लिए मास्क करा रहा हूँ बस ज़रा मैं। सो गाइज, यहाँ पे लाल किले के हम लोग अंदर हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दरअसल मुग़ल एम्परर का जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी निशानी है। और कहा जाता है कि जो मुग़लों ने जो शासन किया है, उनकी राजधानी शुरू से हमेशा तो दिल्ली रही है, उनकी हमेशा दिल्ली रही है। वैसे इसको शाहजहाँ ने बनवाया था 1638 में मई वगैरह के मंथ में ही इसको बनवाया था, और ये लगभग कहते हैं कि 59 फीट से लेकर 108 फीट तक इसकी ऊंचाई है। और फिर उसके बाद, क्योंकि उस समय राजधानी जो थी शाहजहाँ की, जो मुग़ल एम्परर था, उसकी दिल्ली थी, फिर उसने अपनी राजधानी को शिफ्ट करके आगरा कर लिया था। और गाइस, इसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम पे मराठा ने राज किया है, फिर उसके बाद इस पर ब्रिटिशर्स ने राज किया है, जो सन 1800 समथिंग में आए थे। सो गाइज, एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। इस लाल किले को उस्ताद लाहौरी करके जो एक थे आर्किटेक्ट, उन्होंने इसको बनवाया था, और वो वही है जिन्होंने ताजमहल भी कंस्ट्रक्ट करवाया है। और अगर आप थोड़ा आगे यहाँ पे आएंगे तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो आपको दिख रही, जो पूरी ग्रीन ग्रास दिख रही है, दरअसल ये ग्रास तो अभी है, इससे पहले यहाँ पे पूरी एक खाई जैसा जो है पूरा पानी हुआ करता था। और ये स्पेशली इसलिए पुराने ज़माने में, खाली यहीं पे नहीं, बहुत सारे किले आपको मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, जहाँ पे ऐसे किलों के पास ऐसी खाई बनाई जाती है। तो ये बेसिकली सेफ्टी रीज़न से बनाई जाती है कि कोई भी इस किले के ऊपर, इस फोर्ट की दीवारों के ऊपर चढ़ ना सके, क्योंकि ये पूरे चारों तरफ बनी है कि जिससे कोई इसको क्रॉस ना कर सके। काफ़ी गहरी खाई होती है, और उस समय तो यहाँ पे इसमें जानवर, ओ माय गॉड, इसको कट कर देना, इसको कट कर देना, बात सच में इसको। हाँ,
सो यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह ऐसे छोड़े जाते थे, सांप मगरमच्छ होते थे, जिससे कोई भी इसको तैर के भी क्रॉस ना कर सके। सो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं ये है लाल किले की प्राचीर। यहीं से प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के अभी तक के प्रधानमंत्री हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी, यहीं से 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। और अभी हमारा पिछले साल 75वां इंडिपेंडेंस डे गया था, जहां यहाँ से इन्होंने झंडा फहराया था। सो गाइस, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये रेड सैंडस्टोन से इसको बनाया गया है पूरा। और ये भी एक यहाँ पर दर्शक है यहाँ पे घूमने आए। आप कहाँ से आए? हैदराबाद से। हैदराबाद से। क्या नाम है आपका? जमाल अब्दुल नासिर। जमाल अब्दुल नासिर, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो कब आए आप? मैं 5 तारीख को 5 में। अच्छा, तो देखिए गाइज, हमारे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, इस नज़ारे को देखने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जो मुग़ल एम्परर की निशानी है। जो 5th मुग़ल एम्परर जो थे शाहजहाँ, उन्होंने इसको जो पूरा बनवाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करवाया, जिन्होंने ताजमहल को भी बनाया था। ओके, तो कैनन। सो गाइस, बस अभी हम यहाँ पे, हाँ में क्या बोलते हैं? तो कैनन, कैनन, कैनन हाँ, स्पेलिंग CANON प्रोबेबली। बाकी हमारे व्यूअर्स बताएंगे कमेंट करके। बाकी हमारे व्यूअर्स बताएंगे कमेंट करके कि स्पेलिंग सही है क्या। इधर से बंद है। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और मुझे एक बार अपना मास्क पहनना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मैंने मास्क अभी पहन नहीं रखा है। एक्चुअली वीडियो बनाने की वजह से मैं मास्क नहीं पहना, वरना प्लीज़ मास्क पहनिए ज़रूर से। सो गाइज़, यहाँ पे अभी हम बस एंट्री कर रहे हैं, एंट्री गेट के पास ही हैं। सो एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। बहुत वैसा मैं एक्चुअली फील कर पा रहा हूँ कि आज से लगभग 500-600 साल पहले, 500 साल पहले क्या नज़ारा रहा होगा, कैसे यहाँ पे राजा एंटर करते होंगे, किस तरह से उनकी सवारी आती होगी। तो बहुत ही एक अलग नज़ारा है, देख के अच्छा लगता है कि ये भारत का कितना गहरा इतिहास है। और ये आप जो देख रहे हैं, तो ये कैनन है, दरअसल इसको बंद कर रखा है, ये इसको बंद कर रखा है अभी पूरा। तो ये उस समय की कैनन हुआ करती थी, उस समय चलती थी। और ये जो गाइस आप गेट देख रहे हैं, ये दरअसल गेट वैसे बाद में बनवाए गए, ये वाले पूरे लोहे के जितने बड़े गेट हैं, ये देखिए। ये भी गाइस जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन बाद में करवाया गया है, ये ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन नहीं है इसका अभी का, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कंस्ट्रक्शन ये पूरा करवाया गया है। लेकिन जो वो आप देख रहे हैं सामने, ये है रेड सैंडस्टोन जो है, ये आप इसका जो पूरा नज़ारा देख रहे हैं, ये देखिए गाइस। ये है गाइस वो पत्थर जो कहते हैं 500-600 साल पुराना पत्थर है पूरा, जो ये मुग़ल शासक जो थे उनके समय का पूरा बना हुआ है।
सो गाइस एक बहुत ही ख़ास बात मैंने यहाँ पे फील करी है अभी अंदर आके। यहाँ पे जो है वेदर एकदम से चेंज हुआ है और ठंडक सी यहाँ पे महसूस हो रही है इधर। और यही ख़ास बात है जो उस समय के आर्किटेक्ट हुआ करते थे, बिना एसी, बिना कूलर, बिना फ़ैन के कैसे लोग रहा करते होंगे, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। क्योंकि यहीं पे यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा वेदर फील हो रहा है। यहाँ पे हमें पंखे की ज़रूरत नहीं है। और इवन अगर आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं और यहाँ पे लोग बहुत हल्के हल्के फ़ैन के साथ खाली बस अपना टाइम पूरा यहाँ पे जो करते हैं। सो गाइज अभी हम दीवाने आम की तरफ जा रहे हैं। सामने की तरफ दीवाने आम है। तो जो ये यहाँ पे दरअसल दो बहुत स्पेशल चीज़ें, दीवाने आम और दीवाने ख़ास। तो ऐसा कहा जाता है कि जो दीवाने आम है वो आम पब्लिक के लिए जो होती, जो सभा लगती है, जो राजा, जो वहाँ के जो शाहजहाँ हुआ करते थे, जो सभा लगाया करते थे, तो वो दीवाने आम में लगाया करते थे। दीवाने ख़ास में जो स्पेशल जो डिप्लोमेट्स होते थे और जो दूसरे देशों के जो राजा होते थे, उनके मंत्री होते थे, उन या अपने मंत्रियों के साथ जो ख़ास बातचीत करनी होती थी, पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी थी, वो सारा डिस्कशन दीवाने ख़ास में हुआ करता था। तो गाइस ये है दीवाने आम जो देख रहे हैं, और सामने वही वो जगह है जहाँ से शाहजहाँ जो है एड्रेस किया करता था जनरल पब्लिक को। और एक और ख़ास बात जो आपको बताना चाहता हूँ, यहीं पे जोधा अकबर की शूटिंग भी हुई थी। यहाँ पे जो अकबर जो अपनी पब्लिक को जो एड्रेस करता था, वो यही पूरा एरिया है जहाँ पे पूरा शूट हुआ था। दीवाने आम, इसको पूरा दीवाने आम बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पूरा। सो गाइस यहाँ पे ये हमारे आखिरी जो थे मुग़ल एम्पर जो थे, बहादुर शाह जफर, इन्हीं से अंग्रेज़ों ने इस साम्राज्य को, इस पूरे, जिसको शाहजहाँबाद भी कहा जाता है। हाँ गाइस, सो जो शाहजहाँ ने जो ये पूरी नगरी जो अपनी बनाई थी, जो लाल किला बनाया था, इस पूरे एरिया को शाहजहाँबाद कहा जाता था उस समय, जिसे आज हम ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं। और ये साथ में ये लाल किला सन 1857 की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी, उसका भी विटनेस रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सब रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, आपको सबके यहाँ पे आपको जो है फ़ोटोज़ दिखेंगी, उनके बारे में बताया गया है। और ये म्यूज़ियम जो है, ये म्यूज़ियम है गाइस, दरअसल लाल किला में यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके बारे में। शहजादे फिरोज की यात्राएं भी रंग ला रही थी। कातगढ़ के लिए गर्मियां निर्धारित थी कि कड़ी गर्मियों में अंग्रेज लड़ न पाए और बारिश में पीछे से आने वाली मदद और रसद फंस जाए। विप्लव से कुछ पहले आम आदमियों में फकीर और सिपाहियों के बीच मालूम पाए जाते थे। अंग्रेज हैरान ये सब कुछ ये जमीन से जुड़ी कहानी
सो गाइज अभी हम यहाँ पे दीवाने खास में हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना एक शानदार पूरा नमूना है जो मुग़ल साम्राज्य जो था उनका पूरा, और जो नक्काशी की गई है ये पूरा संगमरमर जो मार्बल होता है जिससे ताजमहल को भी बनाया गया, जिससे राजसमंद से पूरा एक्सट्रैक्ट किया गया था मार्बल को, उसका पूरा ये नमूना है। और यहाँ की जो आप देख रहे हैं ये सारा जो पेंटिंग्स है सारी इसके अंदर नक्काशी की गई है मार्बल के अंदर पूरी है। और वहाँ पे एक मोर शेप में जो पिकॉक एक क्राउन पूरा हुआ करता था, एक सिंहासन हुआ करता था पूरा एक्चुअली, लेकिन उसको नादर शाह ने उसको यहाँ से उठा के चोरी कर लिया था सन 1739 में एक्चुअली में, कुछ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से इसको चोरी किया गया था, वहाँ पे रखा गया था इसको। और ये दीवाने खास जो ये इसमें ख़ास बात यहाँ की जो है कि जो जितने भी ऑफिशियल डिसीजंस जो होते थे जो राजा अपने मंत्रियों के साथ जो लेते थे पूरे अपने साम्राज्य शाहजहाँबाद जो जैसे बोलते हैं, तो राजा सारे डिसीजंस यहाँ पे अपने लिया करते थे अपने मंत्रियों के साथ पूरे। सो गाइस यहीं पे जो मोर मुकुट और पूरा जो मोर शेप में जो सिंहासन था वो हुआ करता था, सामने जो चौकी आपको दिख रही है जिसे चोरी कर लिया गया था सन 1769 में 1739 में। हे गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं दीवाने खास, दीवाने आम और लाल किला देखकर, और अभी हम निकल रहे हैं बाहर, वो पीछे लाल किला है हमारे। तो गाइस अभी बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, मेट्रो हम बोर्ड करेंगे और यहीं पे हम हमारा व्लॉग को भी एंड कर रहे हैं। तो आई होप गाइस आपको जो पूरा ये मुग़ल एम्परर का जो शाहजहाँबाद जिसे बोलते हैं सिटी जो आज ओल्ड दिल्ली है वो आपको उसका व्यू नज़ारा अच्छा लगा होगा। सो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।